कहते हैं जरासंध के कारण भगवान कृष्ण ने मथुरा को छोड़ दिया था, क्योंकि जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण कर रहा था, जिस कारण श्री कृष्ण को लगा कि उनका मथुरा को छोड़ना उचित होगा। मथुरा से निकलकर श्री कृष्ण ने पहले खंडर हो चुके एक नगर में नए नगर की स्थापना की, जिसका नाम द्वारिका रखा गया। लेकिन सवाल यह है कि भगवान कृष्ण के द्वारा स्थापित द्वारिका नगरी नष्ट कैसे हुई? क्या वो किसी प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हुई या फिर कोई और कारण था जो उसके नष्ट होने का था? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे द्वारका से जुड़े हुए कुछ रहस्य। लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो जब खत्म हो उसके बाद जब जाओ तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इस सवाल की खोज कई वैज्ञानिकों ने की और उसके जवाब भी ढूंढे कि आखिर कैसे एक पूरी नगरी पानी में डूब गई। वैज्ञानिकों को समुद्र में सैकड़ों फीट नीचे कुछ ऐसे अवशेष मिले जिन्हें देखकर वैज्ञानिक हैरान रह गए। समुद्र के अंदर वैज्ञानिकों को एक बहुत बड़ा नगर मिला, जिसकी बड़ी बड़ी दीवार हैं और कई सारे द्वार हैं। आपको बता दूं कि अनेक द्वारों के कारण ही इस नगर को द्वारका कहा जाता था। द्वारका की खोज की बात करें तो सबसे पहले वायुसेना ने समुद्र में कुछ अजीब सी चीजें देखी, जिसके बाद काफी जाँच पड़ताल हुई। सन 1980 में SR राव ने इसकी पहली बार खोज की थी, जिसमें 560 मीटर लंबी इस दीवार को खोजा था। इसके साथ साथ उन्हें यहाँ कुछ ऐसे बर्तन मिले जो 1528 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक के हैं। 2001 में गुजरात सरकार ने समुद्री तटों पर प्रदूषण के कारण हुए नुकसान का अनुमान लगाने के लिए जब समुद्र तलहर की जाँच की गई तो सोनार पर एक मानव द्वारा निर्मित एक नगर पाया गया, जिसकी जाँच करने पर यह पता चला कि यह नगर 32,000 वर्ष पुराना है और 9,000 वर्ष से समुद्र में दबा हुआ। माना जाता है कि 9,000 वर्ष पूर्व हिमयुग की समाप्ति पर समुद्र का जल स्तर बढ़ा, जिस कारण यह नगर समुद्र को समाहित हो गया। लेकिन इसके पीछे और भी कई कारण हो सकते हैं। अब बात करें कि कैसे नष्ट हो गई द्वारका, तो वैज्ञानिकों के अनुसार जब हिमयुग समाप्त हुआ तो जल स्तर में बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण देश विदेश में ऐसे शहर जो समुद्र तट के किनारे हैं वो सभी समुद्र में समा गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि हिमयुग आज से 9,000 वर्ष पहले समाप्त हुआ था, लेकिन भगवान कृष्ण ने द्वारिका की स्थापना आज से 5,300 वर्ष पूर्व की थी। तो एक तरह से वैज्ञानिकों का द्वारिका के ऊपर ये कथन गलत साबित होता है। लेकिन कुछ इतिहासकारों का ये भी कहना है कि जब कृष्ण भगवान ने अपना देह त्याग किया उसी के साथ साथ द्वारका भी नष्ट हो गई। कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था तो गांधारी, जो दुर्योधन की माता थी, वो कृष्ण से बहुत नाराज थी। उनका ये कहना था कि कृष्ण चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन कृष्ण ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिस कारण क्रोधित होकर माता गांधारी ने भगवान कृष्ण को ये श्राप दे दिया कि जिस तरह मेरे वंश का नाश हुआ है उसी तरह तुम्हारे पूरे वंश का नाश होगा। माता गांधारी का श्राप 38 वर्ष बाद शुरू हुआ। इस श्राप की शुरुआत कुछ ऋषियों से शुरू हुई। एक बार की बात है जब कुछ ऋषि द्वारका आए और वहाँ के बालकों ने उनका मजाक उड़ाया और अपमान किया, तो ऋषियों ने क्रोध में आकर उन बालकों को श्राप दे दिया। उस दिन के बाद से यादव एक दूसरे के दुश्मन हो गए और एक दूसरे को मारने लगे। यादवों का नाश होता देख बलराम समुद्र तट पर जाकर बैठ गए और ध्यान में लीन हो गए और परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार शेषनाग अवतार बलराम ने अपना देह त्याग किया और वैकुंठ वापस लौट गए। बलराम जी के देह त्यागने के बाद जब श्री कृष्ण एक बार पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे तब उस क्षेत्र में एक बहेलिया जिसका नाम जरा था वो शिकार करने आया। जरा किसी हिरण का शिकार करना चाहता था। दूर से जरा को श्री कृष्ण का तलवा एक हिरण का मुख दिखाई दिया और बिना कुछ सोचे समझे जरा ने अपना तीर छोड़ दिया और वो जाकर सीधा श्री कृष्ण के तलवे में लगा। जब जरा खुश होकर वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि वो तीर भगवान कृष्ण को लगा था और ये देख के जरा बहुत रोने लगा और उदास हो गया और प्रभु से माफी मांगने लगा। तब कृष्ण ने जरा से कहा कि जरा तू चिंता मत कर, तू डर मत, जो होता है मेरी ही इच्छा से होता है, तूने मेरे ही मन का कार्य किया है। अब तू मेरी ही आज्ञा से स्वर्गलोक को प्राप्त होगा, लेकिन उससे पहले कोई देख ले तू यहाँ से निकल जा। जब जरा वहाँ से निकल गया तो श्री कृष्ण का सारथी दारुक वहाँ पहुँचा। दारुक को देखकर भगवान कृष्ण ने दारुक से कहा कि एक काम करो, तुम द्वारका जाओ और वहाँ के सभी लोगों से कहो कि द्वारका को खाली कर दें, क्योंकि मेरे शरीर त्याग के बाद ये द्वारका भी नष्ट हो जाएगी और समुद्र को समा जाएगी। तब दारुक तुरंत द्वारका पहुँचा और वहाँ के लोगों को इंद्रप्रस्थ जाने को कहा। दूसरी ओर जब दारुक श्री कृष्ण के पास वापस पहुँचा तो श्री कृष्ण वहाँ पे थे ही नहीं, वो अपने शरीर के स्वाद अंतर ध्यान हो गए थे। तो ये था गांधारी का श्राप जिससे द्वारका नष्ट हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना।